हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे दुख को हमें भोगना है, और जब हमारे दुख को हमें भोगना है तो वो भजन के बल पर उसको काटना चालू करो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उस दुख को काटना प्रारंभ करो। भगवान शंकर की पूजन कर कर, एक बेलपत्र समर्पित कर कर उस दुख को काटना चालू करो। दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। केवल तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। संसार का दुख कटता है तो भगवान के नाम से कटता है। तुम भगवान का नाम लो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का भजन करो। किसी आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी नाश हो जाएगी। पर भगवत भजन में जो चित्त लगाया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं नहीं जाना, हमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में जुड़ा। अपने चित्त को भगवान तक लेकर जाना। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो। कथा तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख को बैतूल में चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जितने भी यहां कथा सुनने के लिए आए हो, आपने अपना चित्त, अपना मन, अपना समय, अपना हृदय भगवान में लगाया है। अब तुमने अपना समय दुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुख नहीं है? जितने बैठे पूछो इनसे। सबका पेपर अलग अलग है, एग्जाम दे रहा है संसार में आकर, सबका पेपर अलग अलग है। फिजिक्स का पेपर सबके अलग अलग है, किसी केस में ये प्रश्न किया, किसी केस में वो प्रश्न किया, सब पेपर दे रहा है। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने लोग इस मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा हो जिसके जीवन में दुख नहीं हो। दुख सबको है, बड़े से बड़े महाराज से लेकर संत महात्मा, जोगी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उन तक को दुख है। तकलीफ किसको नहीं है? बस संत भगवंत भगवान के भजन में उस दुख को निकाल देते हैं, फिर सुख की घड़ी आ जाती है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इतना याद रखना कि दवाई ज्यादा कड़वी होती है तो उसको पानी से निगल लेते हैं, दुख ज्यादा है तो शिव महापुराण से निगल लेते हैं। बस दुख को निगलने की एक तरीका है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण। इसको नहीं छोड़ना। मान लो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, आपकी तकलीफ भोग रहे, नहीं लग रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया, कर्म करने में पीछे मत हटो, फिर तैयारी करो, और अब की बार तैयारी करो तो फिर शिव महापुराण का स्मरण कर कर, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्री चढ़ाकर। अब क्या होगा? पानी साथ में मिल गया दवाई निगलने के लिए, शिव साथ में मिल गया दुख को काटने के लिए। जब जब कृष्ण सामने आते थे कुंती का दुख आधा हो जाता था, जब जब कृष्ण सामने आते थे सम्मुख में दुख आधा हो जाता था। क्यों? रथ की डोर संभाली मेरे कृष्ण, क्यों संभाली? इन पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली थी? कौन कह सकता है? अगर गीता का स्मरण करा है, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए रथ नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए रथ नहीं चलाया। भगवान कृष्ण ने अगर रथ चलाया है तो सामने जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक सामने आकर जब खड़े होंगे, युद्ध के कौरव इधर, पांडव इधर होंगे, दोनों सेनाएं जब भिड़ रही होगी, मैं रथ लेकर आगे खड़ा होऊंगा और सारे सैनिक आपस में, इन परिवार की लड़ाई में ये बेचारे सैनिक मर रहे होंगे, इन मरते हुए सैनिक को मोक्ष देना है मुझे। जब ये सैनिक मेरा दर्शन कर करके मरेंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए रथ चलाया उसने। पांडवों के लिए रथ चलाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने रथ संसार के कल्याण के लिए चलाया कि सामने जितने खड़े हैं इनका उद्धार मेरा केवल दर्शन कर कर हो जाए, केवल दर्शन। इनने क्या बिगाड़ा विचारों ने? ये परिवार की लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, ये जमीन की लड़ाई हो रही है, राजघराने की लड़ाई हो रही है, इसमें इनने क्या बिगाड़ा विचार? इनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, पर आपस में राजा के लिए तो लड़ना पड़ेगा। कुर्सी किसी को मिलती है, सत्ता किसी को मिलती है, और मोहल्ले के लोग आपस में लड़ लेते हैं। क्यों लड़ना? इनके कल्याण के लिए मैंने सम्मुख आया। लड़ रहे हैं आपस में। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे रास्ते में, पति बोला डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वो कि मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। संत वहीं से निकल कर जा रहे थे, उन्होंने पूछ लिया क्यों झगड़ रहे हो? पिताजी कह रहे हैं मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही है मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा तुम दोनों आपस में मत सोचो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। पति पत्नी दोनों ने कहा अभी तो वो हुआ ही नहीं है, 3रा महीना चल रहा है। संत ने भी हाथ जोड़कर कहा बेटा अंदर ही रहना, निकल नहीं लगे। अभी तो तू आया ही नहीं और माँ बाप लड़ने बैठ गए, तो तेरे आने के बाद कितना झगड़ा होगा, जरा विचार कर ले। संसार भगवान से कहा करो, सांवरिया सेठ
मेरे जन्म से पहले तूने 9 महीने पहले सूचना दे दी थी कि 9 महीने पहले मालूम पड़ गया था कि आने वाला है। कितने महीने पहले? 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि आने वाला है। जैसे तूने 9 महीने पहले बता दिया था, आने की सूचना दे दी थी। हे सांवरिया सेठ, जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना तो मैं राम बोल लूंगा। पर वो इतना चतुर है, आने की सूचना 9 महीने पहले देता है पर जाने की सूचना 1 क्षण पहले नहीं देता। कब निपट गया मालूम नहीं। क्यों? भगवान जानते हैं कि मरते समय अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो इसको कैलाश लाना पड़ेगा। नारायण बोल लिया, ले जाना पड़ेगा बैकुंठ। कृष्ण बोल लिया, गोलोक धाम ले जाना पड़ेगा। अगर ये भगवान का भजन मरते समय कर लिया तो इंद्र को नीचे आना पड़ेगा और इंद्र का सिंहासन इसको देना पड़ेगा। इसलिए जन्म लेने के 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि होगा, तुम्हारे आने की सूचना हो जाती है। पर मरने की सूचना तो 1 मिनट पहले भी नहीं मालूम पड़ती कि कब मरेगा। कई कई तो डॉक्टर भी कह देते हैं अब इनकी अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जा। जो घर ले गए मालूम पड़े 2-3 साल निकल गए। 4 बार तो गीता जी सुना दी, 2 बार गंगा जल पिला दिया, गोबर लीप के जमीन पे सुला दिया, डोकरी फिर जिंदा, फिर नहीं मरी। फिर डोकरी ने कहा चाय बना ला अदरक डाल के, थोड़ा पुदीना डाल देना चाय, फिर जिंदा। और खूब कहा था बड़े बड़े विद्वानों ने, इनकी तो खूब लंबी उम्र है, खूब जिएंगे खूब जिएंगे। मालूम पड़ा साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक मतलब जानते हो तुमको? मालूम ही नहीं पड़ा। कल ही तो इन्होंने बहुत अच्छे से ढोकला खाया था, कड़ी ढोकला बहुत अच्छे से खाया, 3 मठरी भी खाई थी। रात को बोले मेरे को 1 गिलास दूध दे दे, मैंने दूध भी दे दिया। फिर बोले मेरे को 4 बिस्कुट ला दे, बिस्कुट भी दे दिया। सवेरे मालूम ही नहीं पड़ा कब चले गए। साइलेंट। अब जितने भी मिलने आए उन सब ने पूछा कैसे गया, तुमने बार बार कहा ढोकला खाए थे कड़ी के साथ, 4 मठरी भी खाई थी, चाय भी पी, दूध भी पिया। सुबह मालूम नहीं पड़ा। फिर कोई पूछने आ गया, फिर बता दिया, पूरे अखबार में निकल गया, सबको मालूम है कि ऐसा मरा। उसके बाद भी लोग मरने वाले के यहाँ जाके पूछते जरूर क्या हो गया था। अब जब बार बार कोई पूछे तो एक सीडी तैयार कर लो या पेन ड्राइव तैयार कर लो, जैसे कोई पूछे उसमें फंसा दिया, खटका दबा दिया, सुन ले ऐसे मरा था। अब क्या पूछना कैसे मरा। अगर किसी के यहां गए हो तो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाइए, वो जीवात्मा को भी मुक्ति मिलेगी और आपकी जिह्वा भी पवित्र हो जाएगी। पर नहीं, सब बैठे और वो आज के जमाने में होता उठाओ ना तीसरा, इधर होता है होता उठाओ ना तीसरा, उसमें फोटो लगा देते हैं इतना बड़ा और महिलाएं इधर, पुरुष इधर, बाकी के सब आके बैठते जाते हैं। इधर बैठी हुई माताएं और पुरुष आपस में बात करते रहते हैं। कमलाबाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे। नाथूराम भी नहीं दिख रहा। अपन ये मरे हुए की सभा करने बैठे हो कि इनको देखने बैठे हो कि कौन आया कौन गया। राम नहीं किया, कृष्ण नहीं किया, शिव नहीं किया, भजन नहीं किया, क्या मतलब की जिंदगी दी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी के नरे तूने काहे घुमाया जोड़ी, ओ नरे तूने काहे घुमाया जोड़ी। क्यों आए? हमारे दुख हमको काटना है, अपना छींकना अपने को है, अपना खांसना अपने को है, अपना दर्द अपने को सहना है, तो अपना भजन भी बोलो जम के अपने को करना है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अपने को लेना, कोई नहीं काट सकता। कुंती बुआ के दुख नहीं काट सके भगवान। राम जी के ऊपर कितना दुख पड़ा, राम जी ने काटा नहीं, अपने कर्म का भोग काटना। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। बाली को छुप कर मारा था तो उस बाली ने कृष्ण अवतार में आकर पूरा हिसाब पूरा करा। जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। हिसाब तो वापिस करना ही पड़ेगा। गेंद फेंकी है तो वो लौट कर तो आएगी, जो करा है वो भरना तो पड़ेगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। सियोर वाला महाराज थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ बोलता है, लोग कहते हैं कि बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है, पर निवेदन केवल इतना है कि थोड़ा सा हम भ्रमित ना हो, हमारी जिंदगी को हम पहचाने, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, कुछ भजन करने का, कुछ स्मरण करने का।
और जब भजन का बल बढ़ जाएगा तो ये दुख अपने आप कटना प्रारंभ होगा। दुख कटता कैसे? भजन से। कोई कदम नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को काट दे, तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। तुम्हें खुद भगवान का भजन करना पड़ेगा। तुम्हें खुद शिवजी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं जाकर भगवान शंकर के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाना पड़ेगा। तुम उसके दरवाजे पर जाओगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। तुमने कुछ दिया है तो कोई कुछ देगा। सीधी सीधी बात। एक बहन के घर में शादी, और बहन के घर में शादी, और तुमने अपनी बहू को भेज दिया बहन के घर में शादी में। बहू गई। अब बहन के घर में शादी में तुम्हारी गई हुई बहू फैलारा उठाएगी क्या? काम करेगी क्या? बर्तन उठा के रखेगी क्या? नहीं। वो तो मौसी सास के आई है, तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाए, उसे कोई मतलब नहीं कि मौसी सास की आई वो तो। और अगर बहन के घर शादी में बहन आती तो फैलारा उठाती कि नहीं उठाती? काम करती कि नहीं करती? सब काम कर लेती। तू जा, तू अपना काम कर ले, मैं उठा लूंगी। कपड़े की घड़ी मैं बना लूंगी, बर्तन मैं रख दूंगी, सामान मैं रख दूंगी। बहन के घर में बहन गई है तो फैलारा उठा लेगी। बहू आई है तो वो नहीं उठाई। उसी तरह तुम भगवान के दरवाजे पर गए हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा है। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के यहां करोगे तो कोई तुम्हारे यहां करेगा। आज अगर ये बहेड़िया परिवार ने देख लिया कि साहब इनने बहुत सेवा करी, उनने बहुत सेवा करी, अब उनके घर में शादी आएगी तो बहेड़िया परिवार जाके खड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब इतने में इनकी पत्नी कहते कहां चल दिए? अरे वो उनके अपने समाज में उनके यहाँ कार्यक्रम है, तो तुम्ही सब जगह जाओगे तो जाना पड़ेगा। अपने यहाँ भागवत हुई थी, शिव पुराण हुई थी, तो मैं खड़े रिया, और वो खड़ा रिया तो मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। उसी तरह भगवान की कथा में तुम आकर खड़े हुए, भगवान की कथा में मंदिर में तुम आकर खड़े हुए तो भगवान पार्वती जी भी कहती कहां जा रहे हो? भगवान के वो मेरे मंदिर में लोटा लेके आता था, इसलिए मुझे भी उसके दरवाजे पर अमृत लेकर जाना पड़ेगा, यहां पहुंचना पड़ेगा। तो तुम इतनी रात को जा रहे हो भगवान के, वो भी 1:30 2 बजे तक लोगों को पानी पिलाता रिया, तो मुझे भी तो रात के जाना पड़ेगा। वो भी मुझे पुकार रहा था रात्रि के समय पर, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु उठो कबीरा, अंत समय प्रभु जाना पड़ेगा। बहन के घर शादी में बहन जाती है, फैलारा उठा लेती है, बहू जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। उसी तरह जब तुम भगवान के दरवाजे गए हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आया है, और तुमने अपनी सास को भेज दिया या तुमने अपनी बहू को भेज दिया कि मेरा मन कर रहा है, मैं नहीं जा सकती कथा में, तू चले जा, तो भगवान भी कह देगा मैं नहीं जा सकता यमराज तू चले जा। तूने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भोलेनाथ आते तो व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते, और यमराज आया तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाया। पर इन दोनों में भी एक और है, एक और है। इन दोनों के बीच में व्हाइट कलर की टवेरा और बोलो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में भी, इनके बीच में भी एक और है। कहा जब मेरे भोलेनाथ को जाने में देरी हो जाती है तो नाथ मेरे शंभू कह देते हैं नारायण मैं समाधि में लीन हूं, मेरे भक्त को लेने तू चले जा, तेरे भक्त को लेने मैं चले जाऊंगा। तो किसी ने, इंद्र ने पूछ लिया एक बार भगवान शंकर से, तुम हमेशा शंकर भगवान नारायण भगवान को क्यों भेजते हो? मुझे भेजा करो, मैं इरावत हाथी लेकर चले जाऊंगा, मेरे पास में तो सफारी है, मैं सफारी ले जाऊंगा, मैं अच्छी वाली गाड़ी ले जाऊंगा, और मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी पड़ी है, खूब जोरदार, मेरे पास तो ट्रक भी रखा है। तो बोले तो को ले जाओ। भगवान बोले नहीं, भगवान नारायण जाएंगे। तो किसी ने, एक दिन पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम क्यों जा रहे हो, तुमने नारायण को क्यों भेज दिया? शंकर भगवान बोले अरे तुझे मालूम नहीं है, बड़ोदरा में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, तो 2 व्हीलर कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए मेरे भगवान के पास में 4 व्हीलर है, यमराज के पास 4 व्हीलर है, और मेरे नारायण के पास में 2 व्हीलर है, कहीं से भी आता है और लेकर चले जाता। बहुत चतुर है वो। उसने कहा ये कहीं से भी निकल सकती, हमने देखा, हम बत्ती चुराए, ये चुराया नहीं है, ये हमको लेके आता वो अभी, और रोज हम देखते कि लाल बत्ती, हरी बत्ती, लाल बत्ती पे हमको ले जाके खड़ा करते, और 2 व्हीलर वाले इतने होशियार वहां से घूम के उधर से चले जाते। हमने तो इससे भी कहा, अभी से भी हमने कहा तेरे पास भी हो तो कहीं की बुलेट लिया दादा। अब
अपन भी ऐसे टू व्हीलर से धड़ से निकल के फट पहुंचा, 20 मिनट लगे यहाँ आने में, कम से कम 10 मिनट में अपन वहां। अब जीवन का आनंद सुख प्रदान करने वाला जीव के कर्मों की गति को काटने के लिए देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में विराजे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपत्य स्थापित करे हैं तो वो देव अधिदेव महादेव है। पहले कथाओं में कहा, फिर कह रहे हैं, एक बहू पूना में रहती है, एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा सबसे पहले पूना वाली आएगी कि पास वाली आएगी? पास वाली। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और शंकर जी मृत्यु लोक में पृथ्वी के देवता हैं, भूमि के देवता हैं। इस मृत्यु लोक के देवता हैं देव अधिदेव महादेव। जो तुम्हें तकलीफ आई, अगर तुमने उस महादेव को पुकार लिया, वो दौड़कर तुम्हारे पास में पहुंच जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल की महत। एक पत्र बहुत सारे हैं, अब आज हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे, फिर भी पढ़ लें थोड़ा सा। पढ़ना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि इतने सारे हम किसका छोड़े, बहुत सारे हैं आज के पत्र भी। एक पत्र देखिए। मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं पूनम जी तो हाथ हिला दीजिएगा। मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। गुरुजी क्या बखान करूं मैं। मेरे भोले बाबा का आप कहते हो कि वो 3 महीने में देता है, पर उसने मुझे 1.5 महीने में ही दे दिया। ऐसा मेरा महादेव है। गुरुजी, मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया। इस दौरान में मेरे अपने मायके चली गई। मायके में गई, 6 महीने हो गए, वहां रह रही थी। तलाक की बात पहुंच गई, तलाक की फाइल बन गई, पेशियां चालू हो गई अदालत में। परेशान रहने लगी। एक दिन आपकी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन ली थोड़ी सी, और उसमें 1 लोटा जल का वर्णन आपने करा, तो मैंने भी सोचा 1 लोटा जल में भी चढ़ा देती हूँ। और बोलती, बाबा को जल चढ़ाती और बाबा को कहती, बाबा सियोर वाला महाराज ने बोला है 1 लोटा जल चढ़ाने, पर मेरा मन है बाबा शिव महापुराण की कथा सुनने का। सियोर वाले महाराज कहते हैं, पर मेरा मन है शिव पुराण की कथा मैं टीवी पर भी सुनूं, तो मेरे पति जिनके साथ मेरी शादी हुई है, तलाक लेकर नहीं, उनके साथ बैठकर, उन्हीं के घर में बैठकर सुनूं। बाबा 1.5 महीना नहीं हुआ जल चढ़ाते चढ़ाते, और पूरा केस समाप्त हो गया, और मेरे बाबा ने मेरे ही ससुराल में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनवा दी। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंकर है, वो दयालु। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आएगा। हाँ, दुख अपना है तो महादेव भी तो काटने वाला अपना है। उसको अपना मानकर करोगे तो जरूर काटेगा वो दुख आपके। आप भगवान के मंदिर जा रहे हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई लोग परीक्षा लेते हैं भगवान महादेव की। हमने सियोर वाले महाराज के मुंह से सुना था, ऐसा करके देखती हूँ, हो जाएगा तो ठीक। परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं होती है। परीक्षा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो महादेव, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, वो जानते हैं कि मुझ पर भरोसा रखकर कथा कहता है, और दुनिया इस पर भरोसा नहीं, मुझ पर करती है। इसलिए महादेव आप दिल से कहते हो तो वो दिल से सुनता भी है। विश्वास रखकर कहता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़ौदा की इस पावन धरा पर, और जितने लोग आस्था चैनल और फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास करता है, मेरा महादेव का विश्वास करता है, ये मेरे शिव का विश्वास करता है। यहां कथा आज विराम हो जाएगी दिसंबर में, 23 जनवरी 2023 कथा चालू हो जाएगी पावागढ़ के पास में। मेरा विश्वास करता है इन पत्रों में अगला पत्र आपका भी वहां पर मिलेगा, मुझे निश्चित है। एक पत्र आपका भी आएगा कि मैंने कथा सुनी थी, गुरुजी कह रहे थे 3 महीने में बाबा कृपा करता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या है, उसके सामने बैठकर कथा का रसतत्व का लाभ क्या है, उसके दरवाजे तक जाने का लाभ क्या है, वो कथा ही बता सकते। हम तो कहकर चले जाएंगे, और 15-20 मिनट बचे होंगे। कथा कही, हम अपने घर, तुम अपने अपने घर, हम वहां जाकर अगली कथा की तैयारी करें। तुम आराम से ढोकला खाओ आराम से, फिर हम वहीं से तुमसे बैतूल में पूछ लेंगे केम छो, तो तुम बता देना, मजा छे।
हमारे बहड़िया परिवार के भाई लोग कह रहे थे, गुरुजी एक भजन गुजराती गाओ ना। हमने इनसे कहा हम गा तो देंगे, परंतु उसका मतलब क्या है ये समझने में हमको 2-4 कथा लग जाएगी, और कहीं का शब्द कुछ निकल गया तो बड़ी आफत खराब हो जाएगी। हम हमारे गुरु परिवार का भजन जरूर थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गुजराती है हमारे गुरु परिवार के भजनों में, हम वो भले गा सकते हैं। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ। सब गाइए बैठे बैठे आनंद से। हमने प्राण त्यारो छे कि हमने अति सेवालो छे, हमने प्राण त्यारो छे हमने सेवालो छे, हमने प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे, हमने प्राण प्यारो छे कि हमने सेवारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। भाव से यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी ने भजिए, यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी ने भजिए, यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी ने भजिए, यमुना तट पर रहिए श्री यमुना जी ने भजिए, एव श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री यमुना जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे, प्राण प्यारो छे कि हमने अति सेवारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे, श्री वल्लभाधीश की आनंद की राशि है। मेरे देव अधिदेव महादेव के मात्र स्वरूप का दर्शन ही प्रसाद का दर्शन है, और प्रसाद का दर्शन ही स्वरूप का दर्शन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आगे वर्णन करते हुए भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं महाराज। एक बात और भाव से उतार कर रखिएगा, ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है, जो जीवन का सुख प्रदान करने वाला। कभी अगर मौका मिले अपने जीवन काल में, अपने समय के अंतर्गत, तो प्रयास करिएगा कि जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो। आपके बीच में एक अमेरिका वाले भैया बैठे हुए हैं, वो केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आए अमेरिका से, केवल शिव दर्शन के लिए, भगवान शंकर का दर्शन। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में वर्णन किया, सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, भगवान चंद्रदेव को काया का रोग हो गया महाराज। अब वो काया रोग तो रोग है, कर्म का भोग है। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो वो देवऋषि नारद से बात कर कर शंकर भगवान की आराधना में लगे। अब बहुत ध्यान देना ये 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र पर, कहीं नहीं भटके। शरीर में रोग है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, और जांच कराकर डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई जब लो तो एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर महादेव से जरूर कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभू, शरीर में ये रोग हो गया है, मेरे बाबा आप संभाल लेना, मुझे अच्छा कर देना, मेरे शिव कृपा कर देना। हाँ दीदी बोलिए, क्या बोल रहे हो? प्रसाद लायो, बाबा ने दिया है, देव देव देव।
वहीं दे दीजिए किसी को, वो यहां तक पहुंच रहा दर्शन शिव कृपा से प्राप्त। भगवान शिव की उदारता से। आप अपने हाथ में रख लो, हम यहां से कैमरे वाले से बोल देते हैं दर्शन करा देगा। आप रख लो, उनको दे दो, इनको दे दो, वो हाथ में रख लेंगे, कैमरे वाले दर्शन करा दें हमको। थोड़ा क्लोज करके, हाँ खड़ी रहो, हाथ में लेके हम यहां से दर्शन कर लेंगे। भगवान शिव का, शिवलिंग का ही स्वरूप आपको बाबा ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा का भाव आनंद के साथ में विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर कृपा, शिव उदारता, शिव की करुणा, उसकी उदारता बिना नहीं। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, रोग आए, बीमारी आए, डॉक्टर के पास भी जाओ, जांच भी कराओ, दिखाओ भी, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का, मेरे शंकर भगवान का स्मरण कर कर उस औषधि को शिव जी से कहकर पाओ बाबा रोग बड़ा भारी है, बीमारी बहुत बड़ी है, पर आप संभाल लेना, मुझे ठीक करना है आपको, आपका भजन करता हूं और कहीं नहीं जाता, 10 जगह में जानता नहीं, 1 लोटा जल भरता हूं, आपके मंदिर पहुंच जाता हूं, बस आप संभाल लें, भजन में। चंद्रदेव शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिवलिंग निर्माण कर कर उसका पूजन करते हैं। चंद्रदेव की काया के रोग को मेरे महादेव ने मिटा दिया, रोग ठीक हो गया, चर्म रोग श्रेष्ठ हो गया, रोग नहीं रहा। जिस समय शरीर में घुटने में दर्द होने लगे, कमर में, पीठ में, सिर में, हाथ में, कहीं पर भी कोई रोग सताने लगे, तब महादेव का स्मरण कर कर शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। और आचमन भी करना तो केवल ये मत सोचना कि भगवान का चरणामृत या प्रसाद है, नहीं 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 नहीं। आचमन करते समय तुम्हारे हाथ में जब जल लेकर आओ, तब बाबा से प्रार्थना कर कर लाना, ये आपके चरणों का जल है। जब आपकी जटा से जो गंगा बहती है वो जनमानस का कल्याण कर देती है, लोगों को बैकुंठ दे देती है, आपके चरणों का जल मेरा रोग समाप्त करेगा, इसलिए मैं इसका आचमन कर रही हूं। अमृत बना दो इसको, शिव से कहो इसको औषधि बना दो, ये औषधि। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग अपने स्मरण में कभी रखिएगा, सारे देवताओं का स्नान कराइए, उसका चरणामृत, उसका भाग ग्रहण करिए। एक बार महादेव के मंदिर में जो जल चढ़ाओ, भले शिवलिंग पर कुछ नहीं हो, पर आपने जल चढ़ाया और तुरंत पीकर देखना, उसमें अपने आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत सारी औषधियां मिश्रित हैं, उसमें कुछ औषधियां जुड़ गई हैं और वो अमृत बन गया। शिव पर चढ़ा हुआ जल मात्र औषधि का कार्य कर जाता है। एक बेलपत्र तो करती ही है, पर जल औषधि का कार्य। शिव है तो फिर क्या गम है, महादेव है ना तो क्या गम। अगला वर्णन आया है श्री मल्ल का, अर्जुन का। भगवान कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, भगवान उनको मनाते हैं, जाते हैं उनको मनाने के लिए, पर वो मानते नहीं हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान विराजित हुए, 84 रूप में बैठे। 4 अप्रैल 2023 में उज्जैन महाकाल की नगरी में मां छिपरा के तट पर शिव महापुराण की कथा है। आप भी 84 महादेव करो और उज्जैन की पावन शिव महापुराण कथा, राजा विक्रमादित्य महाकाल राजा शिव महापुराण की कथा कर आनंद पाइए, सार्थक बनाओ अपने जीवन को। महाराज अगला वर्णन आया है, ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त करा। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। फिर भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का भगवान ने संहार कर कर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शतरूपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था लोगों ने। ईर्षा रखने वाले, जलन रखने वाले, ईर्षालु जो लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं कि आपको किस तरह से गर्त में पटका जाए। वो ये प्रयास नहीं करते कि आपका नाम किससे आगे बढ़ाया जाए, वो प्रयास करते हैं कि कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे ये नीचे आ जाए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था, गणेश जी को गाय बनाकर उनके आश्रम में पहुंचा दिया था कि तुम्हें गणेश जी कह रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, अरे तुम ऋषि हो, तुम तपस्वी हो, तुम मुनि हो, तुम साधक, तुम संत हो, तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बन जाते हैं उनके आश्रम। माहिल्या ने गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर कर एक कुंड का निर्माण कर कर उससे भगवान को उतार दिया। अगला वर्णन आता है
सुंदर वैद्यनाथ जी का भगवान रावण शिव जी को लेकर लंका के लिए जा रहा है, पर मेरे महादेव ये भूमि को नहीं छोड़ना चाहते, ये भूमि नहीं छोड़ना चाहते। सौभाग्य है हमारा जो सनातन हिंदू धर्म मिला, और सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है जो भारत वतन मिला। ये सौभाग्य से भी बड़ा सौभाग्य है कि भारत वतन मिला है हमको। ये भगवत भजन के लिए मिला है, स्मरण के लिए मिला है। विदेश में लोग मरते हैं तो डेड बॉडी कहलाती है एक्सपायर, और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी। कितना अंतर है। टिंबर पी के पड़ा रहता था, मर गया तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? क्योंकि भारत की भूमि पर मरा है। ये भूमि पर जो मरता है वो कितना भी पापी हो तो भी स्वर्ग चले जाता है। ये भारत की धरा है, भारत की भूमि है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया, दारुक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार किया। फिर वर्णन आया रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की आज्ञा ली है, शिवलिंग का निर्माण करा। और शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजन करी। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने जो मार दिया था, तालाब में पटक दिया था, शिवलिंग का विसर्जन करने गई थी तो बेटा जीवित मिला था। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए थे। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया है। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर शिव जी के धाम को जाता है। तब चंचुला कहती है, मैं विधवा में बेधव्य, क्या मेरा अखंड सौभाग्य नहीं होगा? पार्वती मैया ने चंचुला देवी को वर दिया, तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, अगर तू बेधव्य ही है तो तू अखंड सौभाग्य को धारण करेगी और फिर वापिस कभी बेधव्य नहीं होगी। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य धारण करती हैं। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनकर उत्तम वर प्राप्त करती है। और जो पुरुष जो भाव से, जो बच्चे जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान उसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। शिव जी ने अपनी जटा से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान तुमरुका जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव कृपा करिए, शिव महापुराण पर चढ़ी हुई 6 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करे और आखिरी दिन की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करे। इसलिए विराम की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। 6 दिन जो बेलपत्र यहाँ से मिलती है वो चबा चबा कर खाने के लिए थायराइड, कैंसर, किडनी, लीवर और घुटने, पैर, कमर, इसके आदि कष्ट को मिटाने के लिए दी जाती है। शिव तत्व को जानने की ये शिव महापुराण की कथा मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी। पहले दिन से जब से कथा चल रही है 3 तारीख से, रोज मेरे महादेव ने पूरे गुजरात और राजस्थान के मंदिर का प्रतिदिन प्रसाद भेजा है। प्रतिदिन प्रसाद। पहले दिन नाथद्वारा से प्रसाद आया, दूसरे दिन सांवरिया जी से आया, तीसरे दिन चारभुजानाथ से आया, 5वें दिन द्वारकानाथ से आया, फिर सोमनाथ से, फिर नागेश्वर से। ऐसे मेरे भोलेनाथ रोज प्रतिदिन, हम जहां ठहरे हैं बैड़िया जी के यहाँ पर, वहां रोज प्रतिदिन मेरा देवाधिदेव महादेव कहीं ना कहीं का प्रसाद भेजता रहा। समझ में आया कि यह प्रसाद शिव महापुराण का पुण्य था जो रोज प्रसाद बाबा की कृपा से आता था। ऐसा